हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ शालिनी और आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ डार्क सर्कल और रिंकल्स की जो प्रॉब्लम हो जाती है उसके बारे में। तो आज का जो प्रोडक्ट है ना वो है आई पैचेस। और सभी को आज के टाइम में ना डार्क सर्कल मिलते ही मिलते हैं। किसी को बहुत ज़्यादा रहते हैं, किसी को बहुत कम रहते हैं, लेकिन डार्क सर्कल ना हो ही जाते हैं। और सबसे पहली बात, डार्क सर्कल का इलाज करने से पहले अपने डार्क सर्कल को पहचानिए कि वो किस वजह से हुए हैं। मे बी वो किसी और प्रॉब्लम की वजह से है और हम इलाज केवल ऊपर ऊपर से कर रहे हैं। और जैसे मैं अपने डार्क सर्कल की बात करूँ तो मुझे जो डार्क सर्कल है ना वो हाइड्रेशन की वजह से है। मुझ में पानी की कमी है और मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है, तो इस वजह से मुझे डार्क सर्कल है। तो ये डार्क सर्कल ना कभी कम हो जाते हैं, कभी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये मेरे पानी पीने के ऊपर भी डिपेंड करता है। मॉइस्चराइज़र मैं बहुत अच्छे से यूज़ करती हूँ। तो इसी के पर्पज़ से मैंने है ना कुछ आई पैचेस ऑर्डर किए हैं। स्विस ब्यूटी के हैं ये, गोल्डन और एलोवेरा। तो दोनों ही मैंने ले लिए हैं क्योंकि ये मुझे अच्छे प्राइस में मिल रहा था। इसके अगर प्राइस की बात करूँ तो दोनों के प्राइस में बहुत अंतर है। ये गोल्डन वाला थोड़ा-सा कॉस्टली है, मीन्स कि 200 से अबव है और ये 170 या ऐसे ही कुछ मुझे मिला है। तो ज़्यादातर तो ऐसे प्रोडक्ट जो होते हैं ना कि कई बारी ऐसा लगता है कि ये काम उतना अच्छे से नहीं करते हैं। तो मैं अभी इसको है ना अच्छे से यूज़ कर चुकी हूँ, 2 बार यूज़ कर चुकी हूँ और दोनों को ही करके देख चुकी हूँ। तो इस वज़ह से मैं आपके साथ ये रिव्यू शेयर कर सकती हूँ कि ये कितना वर्क करता है या नहीं करता है, या किस टाइप के डार्क सर्कल पे ये वर्क कर सकता है। इनके साथ-साथ मैंने ये वाले आई मास्क भी परचेज़ किए थे। तो ये 3 आई मास्क है और ये तो बहुत ज़्यादा सस्ते मिले थे। ये भी एलोवेरा ही है इसके अंदर और ये मुझे 160 में मिला था और 3 हैं ये इस तरीके से। और इनको मैं हमेशा है ना फ्रिज में रखती हूँ और क्योंकि हमें आइस के लिए थोड़ा-सा कूलिंग चाहिए रहता है। तो एकदम से फ्रिज से निकाल के मैं आइस पे नहीं लगाती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं लगाना है अपनी आइस पर। और सेम इनको भी मैं ऐसे ही फ्रिज के अंदर रखने वाली हूँ। अभी तक मैंने नहीं रखा है क्योंकि ठंड का टाइम है तो ये बाहर भी सही है अभी तक तो। और आँखों पे लगाने के लिए हल्का-सा ठंडा होना चाहिए, एकदम से फ्रिज से निकाल के आइस पे नहीं। बहुत सेंसिटिव होती है हमारी आइस और इसका बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। आइस के आस-पास कुछ भी अप्लाई करने से पहले या फिर कुछ रखने से पहले बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। तो जब सबसे पहले है ना इसकी पैकेजिंग वगैरह देख लेते हैं। पैकेजिंग तो बहुत अच्छी होकर आई है, ऑब्वियस है। और इसका जो गोल्डन है और जो एलोवेरा है दोनों के वर्क थोड़े से अलग हैं। मीन्स कि ये डार्क सर्कल को कम करता है और ये रिंकल्स के लिए है, जो फाइन लाइन्स हम लोगों के आ जाती है। तो अभी फाइन लाइन्स के बारे में अगर मैं बात करूँ तो ये जो गोल्डन वाला है ना ये फाइन लाइन्स के लिए है, यानी कि जो उम्र से पहले जो फाइन लाइन्स नज़र आने लगती हैं, जो एज के साथ आती है, मैं उनके रिंकल्स की बात नहीं कर रही हूँ। ये कई बारी ऐसा होता है कि एज से पहले ही हम लोगों के है ना आइज़ के आस तो बहुत अच्छे से आई थी और बहुत अच्छे से पैक होके आई थी, जो मुझसे खुल भी नहीं रही थी। जो इसके इंग्रेडिएंट्स की अगर मैं बात करूँ तो वो मैं आपको स्क्रीन में शो कर दूँगी क्योंकि बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है उसकी। और साथ में इसको कैसे यूज़ करना है वो भी इसमें दिया हुआ है। प्राइस मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। बाकी इसमें 60 पीस मिलते हैं, दोनों में ही 60 पीस है इसकी जो क्वांटिटी है। और अगर मैं दोनों की बात करूँ तो ये पहला जो एलोवेरा वाला है ना ये डार्क सर्कल के लिए है और गोल्डन वाला है वो रिंकल्स के लिए है, जो फाइन लाइन्स आ जाती हैं। अगर चलो फाइन लाइन्स की बात कर लेते हैं पहले। तो ये जो उम्र से पहले आ जाती हैं उन फाइन लाइन्स के लिए है। और फाइन लाइन्स जो लाइन्स रहती हैं, झुर्रियाँ रहती हैं, वो सबसे ज़्यादा उम्र से पहले भी आ सकती हैं जिनको बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है। ड्राई स्किन वालों के है ना बहुत जल्दी रिंकल्स दिखना शुरू हो जाते हैं अकॉर्डिंग ऑयली स्किन वालों के। तो ये उम्र के साथ-साथ जो रिंकल्स आते हैं उनको नहीं हटाता है। उम्र से पहले आने वाले रिंकल्स को हटाने में हेल्प करता है। तो ये गोल्डन वाला थोड़ा-सा जब मैंने इसे लगाया तो ये हल्का-सा ना बर्न करता है। तो मैं इसको दिखा दूँ पहले आपको कि इसके साथ ना इस तरीके से स्पून आती है।
निकालने के लिए। और इस तरीके से एक प्रोटेक्शन कवर है इसका, लिड है इस तरीके से। तो ये देखिए इसमें इतना ज़्यादा जेल भरा हुआ है, तो इसमें अपने कैसे भी आपके हैंड अगर वॉश है तो भी आप इसमें टच मत कीजिए। स्पून की हेल्प से इसको निकालना है और अपनी आइज़ पे अप्लाई कर लेना है। और बिल्कुल एक शेप बना हुआ है, बिल्कुल आइज़ की शेप का है। आप उस तरीके से इसको अप्लाई कर सकते हैं और भरपूर में है इसका, बहुत ज़्यादा जेल है दोनों में ही। और इसको लगाने के बाद जो इसका इफ़ेक्ट पड़ता है वो थोड़ा-सा स्लो रहेगा। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि ये काइंड ऑफ़ मॉइस्चराइज़ करता है स्किन को। और बहुत सेंसिटिव स्किन होती है, अंडर आइज़ की जो रहती है ये बहुत पतली रहती है, तो इसका बहुत ध्यान रखना पड़ता है। कुछ भी हार्श नहीं होना चाहिए। हल्के से इसको बस लगा के छोड़ देना है। 15 से 20 मिनट इसमें टाइम दिया हुआ है कि आप 15 से 20 मिनट इसको रख सकते हैं। इसका जो अ, जेल है ना, हल्का-सा जलन करता है। जी हाँ, जब इसको आइज़ पे लगाते हैं ना तो हल्का-सा जलन करता है। मतलब बहुत हल्का-सा, ऐसा बहुत ज़्यादा जलन नहीं करता है। लेकिन जैसे हम लोग ब्लीच कई बारी अप्लाई करते हैं तो ब्लीच से कैसी जलन होती है वैसा वाला नहीं है। लेकिन थोड़ा-सा जब लगाते हैं तो ऐसा लगता है कि किसी से सहन होगा, किसी से नहीं होगा, बट बहुत लाइट है। तो अ, वो जो मैं जलन की बात कर रही हूँ, गोल्डन वाले से तो मुझे बहुत हल्का-सा फ़ील हुआ, बहुत ही लाइट मतलब। लेकिन एलोवेरा वाले से थोड़ा-सा ज़्यादा हुआ था, लेकिन इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं दिखा मुझे। ऐसा नहीं था कि मैंने लगाया है तो मुझे रेड-रेड रैशेज़ हुए हैं या फिर कुछ मेरी आइज़ पे इफ़ेक्ट पड़ा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन ये जेल है, मैं दोबारा बोल रही हूँ कि आइज़ हमारी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, जेल है, तो आइज़ के अंदर नहीं जाना चाहिए। ट्राई कीजिए कि आप बहुत ध्यान से इसको लगाएँ, इसका जो कॉर्नर रहेगा वो भी आई से थोड़ा-सा दूर होना चाहिए और देन तब इसको लगाना। और इन दोनों के साथ-साथ और बहुत ही अफ़ोर्डेबल आई मास्क है, वो है मेरा ये वाला। अब ये किसके लिए है? ये सिर्फ़ आइज़ को है ना ठंडक देने के लिए है। मीन्स कि जब आँखों के जो पफ़ीनेस आ जाता है, बहुत ज़्यादा हम कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं या फिर कई बारी बहुत ज़्यादा नींद पूरी नहीं हुई है, आँखों में जलन होनी शुरू हो जाती है, तो इसको लगा सकते हैं। ये वॉशेबल है, रीयूज़ेबल है। बट ये वाले है ना रीयूज़ेबल वाले नहीं हैं। एक बार अप्लाई करने के बाद जब ये 15-20 मिनट आप रखते हैं उसके बाद आप इसको फेंक सकते हैं। फेंकना ही पड़ेगा, बाकी और किसी यूज़ में ये बिल्कुल भी नहीं है। तो ये बाकी इसको आप लगा लीजिए आइज़ पर। फेस पैक लगाया है या फिर आप कुछ रिलैक्स करना चाहते हैं तो इसको लगा सकते हैं। इस तरीके से पट्टी रहती है और बहुत अच्छा रिलैक्स फ़ील होता है इससे। लगाने के बाद इसको वॉश करके ज़रूर रख दीजिए। वॉश करने के बाद मैं इसे अपने फ्रिज में दोबारा से रख देती हूँ और जब लगाना होता है तो फिर एक बार हल्के से पानी से मतलब इसको वॉश कर लो और देन फिर से इसको लगा लो। दोबारा वॉश करने के लिए इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडा-ठंडा आइस पे नहीं लगाना, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं लगाना कि फ्रिज से लेके लगा दिए, चाहे वो गर्मी हो, चाहे वो सर्दी हो। लेकिन हाँ, ये वर्क बहुत अच्छा करता है। मुझे जब भी आँखों में जलन जैसा फ़ील होता है या फिर एज़ अ मॉम मैं बहुत ज़्यादा अच्छी नींद नहीं ले पाती हूँ, तो समटाइम्स मैं ये लगा लेती हूँ। मुझे बहुत अच्छा फ़ील होता है इसको लगाने के बाद। मुझे पफ़ीनेस की कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे डार्क सर्कल है और जितने भी ऐसे जो प्रोडक्ट रहते हैं इनको थोड़ा-सा टाइम देना पड़ता है। हफ़्ते में इसमें तो ख़ैर ज़्यादा बताया है 2 से 3, बट 3 तो नहीं, बट हाँ, हफ़्ते में 2 बार इसको अप्लाई कर लीजिए। कभी मैं ये वाला अप्लाई कर रही हूँ और कभी ये वाला कर रही हूँ। तो काफ़ी मतलब फ़र्क पड़ता है जब आप अपनी स्किन का डीपली ध्यान रखें। लगाने के बाद जब आप इसको हटाएँगे तो इसको हल्का-सा मसाज करना है। मसाज मीन्स कि थोड़ा-सा इसको हल्के-हल्के हाथ से टैप कर लेना है, वॉश नहीं करना है। और नाइट में इसको अच्छे से इसका वर्क करेगा। मीन्स कि नाइट में आप अप्लाई करते हैं, देन उसके बाद इसको वॉश नहीं करना है और आप सो जाइए। लगा के नहीं सोना है, इसको बस 15-20 मिनट लगा के छोड़ दीजिए, हटा दीजिए वहाँ से और हल्का-हल्का आइज़ के नीचे टैप कीजिए और फिर उसके बाद कुछ भी अप्लाई मत कीजिए। जितना भी आपका फेस का जो रूटीन है वो पहले ही कर लीजिए। जो इन दोनों के साथ
आप इसको भी अपने ऊपर आइस पे लगा सकते हैं, आँखें बंद करके लेट सकते हैं। मैं ऐसा कर लेती हूँ, जैसे बहुत ज़्यादा मुझे ठंडक अपनी आइस को देना है, तो मैं इसे लगाने के बाद इसे थोड़ा-सा अपने आइस पे रख लेती हूँ। और अगर आपको ओवर इरिटेशन हो या फिर बहुत ज़्यादा जलन लग रहा है, तो उसको तुरंत हटा दीजिए और उसका यूज़ करना बंद कर दो, क्योंकि मेबी हो सकता है कि मेरी सेंसिटिव स्किन है, बट आपकी ओवर सेंसिटिव हो या फिर आपको बहुत ज़्यादा जलन हो रही है जो सहन नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको ये हटा देना है, दोबारा यूज़ नहीं करना है। अ, मुझे भी जलन होती है, मीन्स कि अगर मैं आपको ये बोलूँ कि थोड़ा-सा इरिटेशन होता है, तो आपको ऐसा ना लगे कि शायद इतना नॉर्मल है, नहीं, बहुत हल्का-सा जलन होता है, बहुत ज़्यादा बर्न नहीं करता है कि बिल्कुल हटाने का मन हो। लेकिन अगर आपको ऐसा फिर भी फ़ील होता है इसको लगाने के बाद, तो इसको कंटिन्यू मत कीजिए, इसको हटा दीजिए। बट ये वाला ना, ये तो गारंटीड है कि ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा वर्क करता है। नॉर्मली इसको आप रीयूज़ करते रहिए, फ्रिज में स्टोर करके रखिए, मतलब इस फ्रिज में रखना है इसको, अच्छे तरीके से पैक करके रख दीजिए, जिससे कि ऐसे-वैसे हाथ ना इस पे लगे। बट ये कैसे भी करके नुकसान नहीं करता है इसके लिए। तो चलिए, इसी के साथ मैं अपने वीडियो का भी एंड करती हूँ। वीडियो कुछ यूज़फुल लगे तो इसे लाइक कर देना, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी कर सकते हो। मैं मिलूँगी अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।